भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त को बचाया भयानक रेल दुर्घटना से। इस चमत्कारिक सत्य घटना की शुरुआत होते हैं ब्रजमोहन मिश्रा, जो कि एक सरकारी कर्मचारी अपने पूरे परिवार के साथ जबलपुर घूमने गए थे। उनके परिवार में उनकी धर्म पत्नी, उनकी छोटे बेटे, छोटी बेटी, उनके मौसी ब्रजमोहन जी का जबलपुर के पूरे दौरा कंप्लीट हो गया अपने परिवार के साथ। उनके जो घर बालासोर, जबलपुर से बालासोर लौटने की उनकी पूरी प्रक्रिया भी कंप्लीट हो चुका था। ट्रेन का टिकट भी बुक था और उन्होंने सही समय पे अपने पूरे परिवार के साथ ट्रेन पकड़ लिया। रात में सब लोगों ने अपने अपने बर्थ में चैन की नींद सोने लगा। बच्ची बहुत ही खुश था। उसने कहा कि पापा, जब मैं स्कूल जाऊंगा ना, अपने दोस्तों को ये सारे चीज दिखाऊंगा जो भी आपने मुझे खरीद के दिया। बच्ची की खुशी देख के ब्रजमोहन जी भी दिल से बहुत ज्यादा खुश थे कि बहुत दिनों बाद उनके परिवार को घुमाने लाए थे। उनके पास सब कुछ था, उनके पास सरकारी नौकरी, एक अच्छा धर्म पत्नी, उनका पूरा परिवार, इतनी खुशी का माहौल, सब ने मिलकर बहुत खुश था। पर शायद नियत के कुछ और ही मंजूर था। अचानक भोर में एक बहुत ही जोर की झटके से ब्रजमोहन जी का नींद टूट गया। बहुत जोर से उनकी कोहनों पे लगा। देखा उनका बार्थ का एक साइड टूट गया और वहां से एक हुक निकल के उनके पत्नी, जो कि उनके नीचे के बार्थ में था, उनके हाथ में घुस गया। हाथ लहूलुहान हो गया। फिर एक जोर का झटका लगा और ब्रजमोहन जी ऊपर के बार्थ से नीचे गिर गया। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। ब्रजमोहन जी अपने परिवार को बचाने के लिए थोड़ा उठने की कोशिश किए और फिर से एक आखिरी झटका लगा, जिससे ब्रजमोहन जी जैसे बेहोशी होने लगा। कुछ देर बाद ब्रजमोहन जी को थोड़ा शक्ति मिला। उसने खड़े होके देखा अपने पत्नी लहूलुहान है, उनके बच्चे जो सही तो है पर उनका हालात भी बहुत ज्यादा गंभीर है। उन्होंने अपने परिवार को सही किया। उसने आसपास देखने लगे। उनके जो बाथरूम का साइड था, उनके चिथड़े उड़ चुके थे। ब्रजमोहन जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था उस समय क्या करना चाहिए, किस तरह अपने परिवार को बचाना चाहिए। उसने थोड़ा सा झांक के देखा। उनको दिखाई दिया कि वो एक बहुत बड़ा ब्रिज में फंसे हुए थे। ये ब्रिज इतने ही भयानक थे क्योंकि इसके नीचे एक बहुत ही गहरा नदी अपने पूरी स्रोत से बह रहा था। बहुत सारे लोग जो लटक रहे थे, कुछ लोगों का लाश जो नदी में गिर गया था वो भी बह गया। ये भयानक दृश्य देख के ब्रजमोहन जी कांप उठा। उसने मन ही मन अपने प्रभु भगवान श्री कृष्ण को स्मरण किया कि हे प्रभु, मेरी परिवार की रक्षा करो। पता नहीं इस भयानक तांडव से हम कैसे बच सकेंगे, कैसे मैं अपने परिवार को बचा पाऊंगा। चारों तरफ चीख पुकार मचा हुआ था, कैसे मैं अपने परिवार को निकालूंगा। उन्होंने थोड़ा ब्रिज से निकलने के लिए कोशिश किया। अचानक से एक वृद्ध वयस्क आदमी आए। उनको बोला, जल्दी हट जाओ, मुझे बचना है, ये ट्रेन गिर जाएगा। और उसने ब्रिज से छलांग मार दिया। और ब्रजमोहन जी ये दृश्य देख के आज भी उनके रोंगटे खड़े हो रहे थे जब ये कहानी वो लिख रहा था। उसने कहा कि वो वृद्ध जिसने छलांग मार दिया नदी में, वो अपने पूरे जी जान से नदी में अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। और नदी का पानी इतने तेज बहाव से वो बह के चला गया और शायद उस वृद्ध का लाश भी नहीं मिलेगा। ब्रजमोहन जी ने अपने पत्नी को कहा कि मुझे आगे जाना है, देखना है कैसे इस ब्रिज से निकल सकता हो, क्योंकि अगर मैं इस ब्रिज से नहीं निकल पाया, हो सके तो ब्रिज ही गिर जाए या पूरा ट्रेन ही धंस जाए। पत्नी ने कहा कि भगवान के भरोसे रह जाओ। उसने कहा मुझे भी भरोसा है पर कोशिश तो करना ही पड़ेगा। उसने थोड़ा सा जोर लगाया, ट्रेन से उतरने की कोशिश किया, पर आखिर में जब उनका पैर लगा, उनको पता चला कि उनके नीचे और एक डिब्बा फंसा हुआ है। इसका मतलब उनके जो डिब्बा था वो दूसरे डिब्बा के ऊपर आ चुका था। ये देख के ब्रजमोहन जी का जान हलक तक आ गया। उसने बहुत ही सावधानी से पैर रखा और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, ये देखने के लिए कैसे मैं परिवार को बचा सकूं। और आगे बढ़ते हुए अचानक उनका पैर फिसल गया और ब्रजमोहन जी गिरने ही वाला था। अचानक से एक हाथ आया और जोर से ब्रजमोहन जी को खींच लिया दूसरे एक डिब्बे के अंदर। पर ब्रजमोहन जी को नहीं दिखा वो हाथ किसके थे। ब्रजमोहन जी ढूंढने लगे किसने उनको बचाया। और ब्रजमोहन जी को फिर याद आया, जगो रखे साइया, मार सके ना कोई। जिनके साथ उनके प्रभु भगवान श्री कृष्ण है, उनको कौन सा डर। और ब्रजमोहन जी इसी साहस के साथ भगवान को स्मरण करते हुए आगे बढ़ने लगे। और बढ़ते बढ़ते उनको रास्ता मिल गया। इंजन के एक पार्ट जो स्लिप होके ब्रिज से जुड़ रहा था, उसी पार्ट से वो अपने पत्नी और परिवार को बचाने का रास्ता मिल गया। ब्रजमोहन जी चलते हुए आए ब्रिज से और ट्रेन के नीचे से उन्होंने अपने ऊपर डिब्बे में जो उनके पत्नी, उनके परिवार थे,
उनको उनको पुकार दिया, सुनती हो, मुझे रास्ता मिल गया है, एक साड़ी तो निकालो। पर उनकी पत्नी कह रहा है कि मेरे हालात बहुत गंभीर है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ब्रजमोहन जी ने फिर से स्मरण किया और अचानक उनकी पत्नी को एक कपड़े का पोटली लगा उनके सर में और उसने उसको खोला तो एक बहुत बड़ा कपड़ा था जिसको उन्हें ऊपर से फेंक दिया। ब्रजमोहन जी ने कहा कि उसको सीट से बांध दो और नीचे के हिस्से में पकड़ लेता हूँ। उनकी पत्नी ने ऐसा ही किया और उनको उस साड़ी को ऊपर से फेंक दिया। ब्रजमोहन जी ने साड़ी का आखिरी प्रांत को ब्रीच से टाइट से बांध दिया और उनको कहा आप सब धीरे धीरे करके साड़ी से फिसल के नीचे आ जाओ। और वैसे ही उनके परिवार के लोगों ने धीरे धीरे करके साड़ी से फिसल के नीचे आए, एक एक करके, और थोड़ा सा सामान जो उनको साथ ले पाया। ब्रजमोहन जी आगे बढ़ते रहे अपने परिवार को साथ लेके, भगवान को स्मरण करते हुए, और आगे जाते हुए देखा कि बहुत दूर तक ये बात फैल चुका था कि इसमें जबलपुर रेलवे से बालासोर आने वाले ट्रेन में बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। और सामने जाके देखा कि दूसरे एक ट्रेन के साथ उनका जो सामने वाला इंजन था वो खुल के दूसरे ट्रेन के साथ बहुत जोर से एक्सीडेंट होके बहुत सारे लोग मर गए हैं। चारों तरफ लाशें ही लाशें बिछी थी। इस भयानक परिस्थिति ब्रजमोहन जी उनके परिवार को निकालने में सक्षम हुआ, पर ब्रजमोहन जी के आंख में आंसू आ गया। चारों तरफ लाशों का ढेर देखा, कितनों का खून से लहूलुहान होते हुए देखा, कितने को अपने हाथ या पैर खो के अपने जान बचाते हुए देखा। ब्रजमोहन जी लिख रहा है कि आज मेरे आंख से आंसू निकल रहा है उस घटना को सोचते हुए, किस तरह भगवान ने मुझे और मेरे परिवार को बचाया इस भयानक रेल एक्सीडेंट से। मैं करोड़ों बार धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु की इस अपरंपार कृपा से, जिसने मेरे परिवार को ऐसे बचाया इतने भयानक रेल एक्सीडेंट से। तो दोस्तों, आपने देखा भगवान श्री कृष्ण की लीला अपरंपार है। अगर आप सब भी भगवान श्री कृष्ण की इस चमत्कारिक घटना से दिल ही दिल बहुत खुश हुए हैं, अगर आपके जीवन में भी हुआ है कोई चमत्कारिक घटना, कमेंट में बिल्कुल लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम मिलते हैं अगले दिव्य चमत्कारिक घटना पे।